हाय गाइस, कैसे हो आप सब। क्या आपको जानना है कि कनाडा में एक रेगुलर ऑफिस डे कैसा होता है? जानना है? क्या जानना है आपको कि कनाडा में क्या पब्लिक मोड्स एंड ट्रांसपोर्ट हैं जिनको यूज़ करके अगर आपको जीटीए से कहीं जीटीए में ही किसी ऑफिस में जाना तो कैसे जा सकते हो? सो स्टे विथ मी गाइस, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक रेगुलर ऑफिस डे का रूटीन क्या होता है और कैसे मैं रेडी होता हूँ टू गेट टू माय ऑफिस। और अगर आप जीटीए में रहते हो एंड आपके पास कार नहीं है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट टू एनी प्लेसेस इन दी जीटीए एरिया। आई वुड से कि अगर आपको रोज़ ऑफिस जाना पड़े तो डिफ़िकल्ट है, बट एवर सिंस कोविड हैपेंड आई थिंक हमारे ऑफिसेज तो बंद होते थे, हम जनरली वर्क फ्रॉम होम करते थे, बट रिसेंटली हमारे ऑफिसेज स्टार्ट हुए। तो वंस अ वीक जाना होता है तो इट्स नॉट अ बिग डील, आई कैन स्टिल मैनेज। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए टू जस्ट टू लेट माई ऑडियंस नो कि हाउ इज़ी इट इज़ इवन इफ़ यू आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन कैनेडा. It's pretty smooth and you can really use them, and I really enjoy it thoroughly. I mean, once a week it's a piece of a cake, I would say. So stay tuned with me because मेरी वीडियो थोड़ी सी मेरे स्पेसिफिकली मेरे ऑफिस के अराउंड होगी, but this video I have made to just to let people out there to have a approximate idea that कि क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स होते हैं टोरंटो के आसपास में। और अगर आप जीटी में रहते हो, किसी भी ऑफिस में आपको ट्रैवल करना है, कम्यूट करना है, तो हाउ इट इज़ ईजी एंड एक ऑफिस के अंदर कैसा माहौल होता है यहाँ पे कनाडा में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। तो मेरे साथ बने रहो। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो दोस्तों, ये रहा मेरा दिन भर का स्नैक्स ड्रिंक। मैं यूजुअली थोड़ा हेल्दी प्रेफर करता हूँ, तो ये प्रोटीन शेक है और उसके साथ मैंने कुछ चने लिए हुए हैं और पानी ऑब्वियसली, जो कि मुझे हाइड्रेटेड रखता है। सो दिस इज़ प्रीटी मच इट। एंड ये देखो मेरा थोड़ा रेडी लुक है, सुबह 6 बजे स्माइलिंग फेस के साथ। टाइम हो गया बाहर जाने का, घर को टाटा बाय बाय करने का और ऑफिस की तरफ निकलने का। ये हो गई लाइट ऑफ, डोर लॉक कर रहा हूँ और ये रही मेरी टैक्सी। तो दोस्तों देखो बाहर का व्यू कितना अच्छा है। इट्स अ मॉर्निंग टाइम। वैसे तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा, बट मुझे अपने घर से थोड़ी जल्दी थी, इस वजह से मैंने टैक्सी बुला रखी थी। बट ओशवा गो स्टेशन के बाद से मैं बाकी जर्नी के बारे में आपको बताऊंगा। बट ओवरऑल दिस इज़ गोइंग टू बी बस ट्रैवल विच इज़ प्रीटी मच मोर लाइक गो बस, जो कि हमको लेना होता है ओशवा गो स्टेशन से। मैं अभी रास्ते में हूँ। ये है फ्लाईओवर जो हमारे घर के पास में ही है, और ये बीच में वॉलमार्ट और सुपरमार्केट से होता हुआ रास्ता जाता है, जो कि सीधे फिर मुझे मोस्टली लाइक 5 to 7 मिनट्स में मुझे शुआगो स्टेशन पे पहुंचा देगी ये टैक्सी। ये रहा गो स्टेशन, और मैं आपको एक मैप की हेल्प से मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि गो बस का क्या रूट रहेगा और गो बस के बाद मैंने कौन सी बस ली थी। सो ये आप देख रहे हो कि ओशवा, विडबी, एजैक्स, पिकरिंग और स्कारब्रो होते हुए ये टोरंटो नॉर्थ यॉर्क जाएगी। एंड फिंच टर्मिनल पे जा कर के ये बस मुझे ड्रॉप करेगी। एंड देन फ्रॉम फिंच टर्मिनल ऑनवर्ड्स मुझे एक सिटी बस लेनी पड़ती है, जो कि मुझे मार्खम बिजनेस पार्क में ले जाती है, जहाँ मेरी ऑफिस है।
तो दोस्तों टिमीज़ लेकर के सफ़र की शुरुआत करते हैं। और ये रहा बस के अंदर का व्यू, और पीछे से मैंने गो ट्रेन दिखाया है आपको, जो कि बहुत सुंदर है। इस मैप में आप देख सकते हो कि ये गो स्टेशन का टॉप व्यू है, और ये हम गए ऑलमोस्ट टू दी अदर एंड विच इज़ इन मार्कम, जहाँ पे हमारे जैसे लेबर बंदे काम करते हैं। एंड आपको मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये दिखता कैसा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। हमारी बस चल पड़ी है यहाँ पर, और आई थिंक हम विडबी भी पहुँच चुके हैं। एंड ये विडबी का स्टार्टिंग पॉइंट है गो बस का। सो यहाँ पे जाके बस रुकती है 2 मिनट के लिए, एंड देन इट पिक्स अप द पैसेंजर्स फ्रॉम देयर, और जर्नी कंटिन्यू करती है बस यहाँ से। तो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट। इसके बाद से फिर हम आगे की जर्नी और कंटिन्यू करेंगे। सो पॉसिबली जो हमारी जर्नी है मोस्टली इट विल बी ऑन 401 एक्सप्रेसवे, जो कि होते हुए विडबी से होते हुए आगे हमारा एजेक्स स्टेशन जाएगी। फिर पिकरिंग शायद ये नहीं जाती, पिकरिंग में स्टॉप नहीं है, बट ऑल द वे डाउन जाने के बाद ये स्कारबरो में गो स्टॉप है, वहाँ जा कर के रुकती है। एंड देन इट एंटर्स इनटू टोरंटो, फाइनली इनटू द नॉर्थ यॉर्क, जहाँ पे फाइनल स्टॉप इसका फ्रेंच टर्मिनल बनता है। सो दोस्तों ये रहा एजेक्स स्टेशन, और ये थोड़ा सा क्या कहते हैं बाहर जाते के टाइम में मैंने क्लिप लिया था। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। और ये हम बाहर निकल रहे हैं अभी एजेक्स से। वैसे छोटा सा ही स्टेशन है ये, बट एजेक्स थोड़ी बड़ी जगह है। एंड ये थोड़ा बाहर का स्कारबरो का एंट्री पॉइंट कह सकते हो आप। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। सो आप ये सोच लो कि टोरंटो आ ही चुका है। सो स्कारबरो इज़ अ पार्ट ऑफ टोरंटो, इट्स लाइक सबर्ब। एंड आप नीचे देख सकते हो ये 401 जा रहा है, और ये हमारी इंटरनल रोड है विच इज़ मोर लाइक हाईवे ओनली, बट इट्स नॉट, इट्स लाइक इंटरनल हाईवे, लाइक सिटी वाला। सो ये स्कारबरो हम एंटर कर चुके हैं, और आई थिंक इसके बाद हमारा जो पहला पॉइंट आएगा वो है हमारा जो स्टॉप है बेसिकली, वो हमारा स्कारबरो टाउन सेंटर है, जहाँ पे गो बस का स्टॉप है। और स्कारबरो टाउन सेंटर में ही इनका बहुत बड़ा टर्मिनल है, जिसमें टीटीसी इनका टोरंटो ट्रांजिट सिस्टम का भी बस आता है, और प्लस स्कारबरो की जो सबवे है दैट आल्सो कनेक्ट्स टू इट विद टोरंटो के सबवे से। सो दिस इज़ अ सबर्ब यू वुड से। और ये देखो आप टीटीसी बसेस दिख रही हैं, और यहाँ इनका स्टेशन है टीटीसी का, और इसको क्रॉस करके हम पहुँचेंगे स्कारबरो टाउन सेंटर के गोल स्टॉप पे। अगेन यहाँ पे दो मिनट का स्टॉप होता है, एंड इट पिक्स अप द पैसेंजर फ्रॉम हियर, और जर्नी कंटिन्यू होती है। एंड देन हम आगे जाएंगे नॉर्थ यॉर्क। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड आई एंजॉय दिस लाइक मॉर्निंग टाइम लुकिंग अराउंड द बिल्डिंग्स। समटाइम्स काफ़ी दिनों के बाद आप जब टोरंटो सिटी में एंटर करो तो इट फील्स लाइक नॉस्टैल्जिक, बट या GTA में रहने का एक ये नुकसान है, बट टोरंटो थोड़ा वाइब्रेंट लगता है मुझे, एंड आई फील अदर पीपल कैन अग्री टू मी। बट आई डोंट नो कि
जिनको थोड़ा पीसफुल माहौल पसंद होता है, मे बी दे वुड लाइक GTA मोर देन टोरंटो, बट आई लाइक पर्सनली आई लाइक टोरंटो a lot because of the way it is and it's so happening there, so I can't help me. I just love it. I mean, I love living there. I actually miss it. I mean, मेरी तरह जो भी और लोग होंगे शायद वो भी मिस करेंगे टोरंटो छोड़ने के बाद, बट यस, अगर मुझे बात करनी होगी तो देयर इज़ लॉट टू टॉक अबाउट टोरंटो, बट आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट इट बिकॉज मैं आपको थोड़ी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। सो ये मैंने थोड़ा बहुत स्नैप्स लिया हुआ है, क्लिप्स लिए हुए हैं हाईवे प्लस टोरंटो साइड की जो भी सिटी साइड की बिल्डिंग्स हैं, which you can figure out very easily. वीडियो थोड़ा अंदर से लिया हुआ है बस से, तो आई थिंक वो थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, बट आई कैंट हेल्प इट बिकॉज देर इज़ नो वे आई कैन टेक द होल जर्नी वीडियो आउटसाइड फ्रॉम बस एक्चुअली, सो दैट इज़ हाउ आई कैन डू इट एंड आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट। सो दोस्तों ये देखो, हम आ गए ऑलमोस्ट टोरंटो एंटर कर चुके हैं। दिस इज़ नॉर्थ यॉर्क एरिया एंड दिस इज़ अगेन आई मीन फ्रॉम द रोड, ट्रैफिक एंड कंस्ट्रक्शंस एंड बिल्डिंग, ये सब देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज़ द हार्ट ऑफ टोरंटो, नॉट डाउनटाउन प्रॉपरली बट येस नॉर्थ यॉर्क भी काफ़ी डेवलप्ड है एंड ये नॉर्थ यॉर्क का डाउनटाउन बोल सकते हो आप, बिकॉज हम लोग शायद यंग स्ट्रीट पर हैं। यंग स्ट्रीट इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीट इन कैनेडा एंड आई थिंक इवन in North America also, I guess. Not sure about the whole world, but yes, it's the longest one. And it's the main, I mean, it goes straight into the downtown till the North York and further, but it covers mostly like major buildings and offices and restaurant area and pubs, bar, everything like close by to this street. So I love this place. I mean, North York, Scarborough, Markham, Mississauga. So these are the suburbs of Toronto, and they all comes into the Toronto basically. So they are like pretty much part of Toronto. So this is Shepherd Young Station. I just shown in this video कि हम शेपर्ड यंग पे आ चुके हैं और ये हार्ट ऑफ नॉर्थ यॉर्क है। इसी के आगे मेरा पुराना ऑफिस भी है जहाँ मैं पहले काम करता था, इसलिए ये जब जगह मैं देखता हूँ तो मुझे पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो जाती हैं बिकॉज़ मैंने स्टार्ट ही यहीं से करा था। और जर्नी मेरी स्टार्ट यहीं से हुई थी। बेसिकली मेरा जो ऑफिस करियर था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था बैक इन 2018। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और ये रही बिल्डिंग जहाँ मैं जाता था ऑफिस में काम करने के लिए। हालांकि कोविड के टाइम में हमें उतना जाना नहीं होता था, बट इनिशियल 1 to 1.5 year वी एक्चुअली went to this building और आसपास के एरिया को बहुत एंजॉय किया बिकॉज उस टाइम पे आसपास में ही हम रहते थे, टोरंटो में ही रहते थे, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता था हमारा घर ऑफिस से। इट फील्स सो ग्रेट। आई मीन जब भी देखता हूँ तो मन करता है वापस आ जाऊँ। ये हम आगे बढ़ चुके हैं, ये देखो दूसरी बस बस गई और ऑलमोस्ट हम यंग एंड फिंच पे पहुंचने वाले हैं एंड देन उसके बाद हमारा फिंच टर्मिनल आ जाएगा जहाँ पे इसका फाइनल स्टॉप है और बस को फाइनल टाटा बाय बाय मुझे करना होगा फिंच टर्मिनल पे और उसके बाद फिर हमें जर्नी आगे कंटिन्यू करनी है। और वैसे सोच रहा हूँ कि जर्नी आगे स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया था ओशवा से 6:30 पर
और उसने मुझे यहाँ पे फिंच टर्मिनल पे पहुँचा दिया था ऑलमोस्ट लाइक 7:45, सो विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1 hour and 15 minutes और सो इतना टाइम लग जाता है गो बस में, बट ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि जर्नी एंड बस का राइड बहुत ही कंफर्टेबल होता है। यहाँ देखो आप, ये फिंच टर्मिनल है जहाँ पे बस स्टॉप है। यहाँ मुझे बस ने ड्रॉप किया और ये बस जा रही है। ये फाइनली टाटा बाय बाय हो गया मेरा। अब मैं फिंच टर्मिनल के अंदर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो तो ये वैसे तो नॉर्थ यॉर्क में ही है, बट फिंच टर्मिनल एक तरह से नॉर्थ यॉर्क का टीटीसी का टर्मिनल भी है जो नॉर्थ यॉर्क को कनेक्ट करता है मेन टोरंटो से। सो आगे अगर आप देख रहे हो तो ये पूरा टर्मिनल का ही एक्सेस पॉइंट है, और यहाँ पे मैंने प्रेस्टो यूज़ करके जस्ट मैंने टैप किया था तो गेट इनटू दिस ब्लू बस जो कि यॉर्क रीजन ट्रांजिट बस है, और ये मुझे फाइनली लेकर के जाएगी बेसिकली टू माय ऑफिस। और अगर आप इस पे देखोगे तो काफ़ी लोग हैं जो ये मॉर्निंग टाइम पे, आई थिंक मेरे ख्याल से जो लोकल हैं वो पकड़ते हैं ये बस। और बहुत सारे ऑफिसेज हैं उस बिजनेस पार्ट में, सो आई थिंक सब लोगों को उधर ही जाना है। दे आर लाइक देर ऑल लाइक ऑफिस पर्सन एंड ऑफिस गोवर्स, जिनको सुबह सुबह ऑफिस ज्वाइन करना है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेज हैं वहाँ पर। यहाँ से हम देखो 407 हाईवे पे जा रहे हैं फ्रॉम इंटरनल रोड जो थी वो हमने पीछे छोड़ दिया सिटी का। और ये बहुत लंबा स्पैन नहीं है, आई थिंक मोस्टली लाइक 5 minutes to 7 minutes का ही स्पैन होता है जो हम 407 पे रहते हैं। ये हाईवे से फिर हम नीचे उतर के फिर वापस हम मेन मार्कम एरिया में एंटर करते हैं जहाँ पे हमारे जैसे गरीब बंदों के ऑफिसेज हैं। सो देख सकते हो आप, हम ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं और ये ऑफिस के बिल्डिंग स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। और अगर मैं आपको टोटली टाइम बताऊँ जो कि सिटी बस में मुझे लगा, वो क्लोज टू 10 नहीं 15 मिनट्स लगे होंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक आप प्लस माइनस 5 मिनट्स और रख सकते हो। सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता वंस यू रीच टू फिंच टर्मिनल। वहाँ से आपको ऑफिस आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, स्पेशली मार्कम के बिजनेस पार्ट में जहाँ पे मोस्टली लाइक सारे ऑफिसेज हैं। सो ये हमारी बस टर्न हो रही है और आगे टर्न पे जा कर के ये अब मेरा लास्ट स्टॉप है जहाँ से फाइनली मैं अपने ऑफिस की तरफ मूव करता हूँ एंड स्टार्ट माय डे इन ऑफिस फ्रॉम हियर। Last but not the least, let's talk about the Maya. Obviously, पैसा which comes first anyways, but अगर मैं फैक्ट्स बताऊँ तो मुझे ऑलमोस्ट लाइक $15 to $17 लग जाते हैं ओशवा से यहाँ तक आने के लिए। टोटल कॉस्ट मैं बता रहा हूँ, पर मेरी टैक्सी वाले कॉस्ट को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, बिकॉज अगर मुझे पूरी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़े तो ये $17 से ज़्यादा नहीं लगता। So let's end this video here. Tata, bye bye. So guys, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस को लाइक करो। This really gives us a little bit of motivation to make some more interesting videos. और मैं भी थोड़ा सा encourage होऊंगा to show a little bit more of my experience side in Canada, or if I go back to my hometown India, Varanasi, I'll show you those sides as well. Thank you so much for watching, and thanks everyone. Bye.